नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान भक्ति सरोवर में। आज का यह वीडियो बेहद खास है और खासकर उन लोगों के लिए है जिनकी राशि है मेष। क्योंकि आज मैं आपको वह सच बताने जा रहा हूं जो शायद आप महसूस तो कर रहे हैं लेकिन अब तक समझ नहीं पाए हैं। मेष राशि वालों, आपका दुश्मन जो अब तक छुपकर चाल चलता था, आज आपकी आंखों के सामने नई साजिश रच रहा है। दोस्तों, अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि ये दुश्मन कौन है, कौन से संकेत आपके चारों तरफ फैल रहे हैं और कौन से उपाय आपको बचा सकते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ज्ञान भक्ति सरोवर को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत सब्सक्राइब करें। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय हनुमान लिखें ताकि आपकी ऊर्जा और भी ज्यादा सकारात्मक हो सके। मेष राशि वालों, ध्यान से सुनिए। आपके चारों तरफ कुछ ऐसा घट रहा है जो सामान्य नहीं है। आपके कामकाज में रुकावटें, परिवार में अचानक तनाव और आपके प्रयासों का व्यर्थ जाना, ये सब साधारण संयोग नहीं बल्कि किसी साजिश का हिस्सा है। हाँ, आपका दुश्मन अब खुलकर सामने नहीं आता। वह आपकी आंखों के सामने ही बैठकर आपकी पीठ पीछे नई चाल चल रहा है। क्या आपने हाल ही में महसूस किया है कि कोई आपको बार बार नजरअंदाज कर रहा है? आपकी मेहनत का फल कोई और ले रहा है? आपके घर में बिना कारण झगड़े बढ़ रहे हैं? अगर हाँ, तो यह संकेत है कि दुश्मन की चाल तेज हो चुकी है। मेष राशि वालों, आपके जीवन में जो बाधाएं आ रही है, उनके पीछे सिर्फ परिस्थितियां नहीं, बल्कि किसी व्यक्ति की छिपी हुई चाल है। दुश्मन की पहचान हमेशा आसान नहीं होती। वह कभी आपका दोस्त बनकर आता है, कभी परिवार का हिस्सा बनकर और कभी आपके कार्यक्षेत्र में छुपकर। दुश्मन की चाल के कुछ प्रमुख संकेत है। पहला संकेत, अचानक काम में रुकावटें, जब आपके अच्छे भले काम अचानक अटक जाते हैं। दूसरा संकेत, अफवाहें और झूठी बातें, जब लोग आपके बारे में गलत धारणाएं बनाने लगते हैं। तीसरा संकेत, सहयोगियों का बदलना, जब आपके अपने लोग अचानक दूर हो जाते हैं। चौथा संकेत, वित्तीय नुकसान, जब पैसा या अवसर बार बार हाथ से निकल जाता है। पांचवा संकेत, मानसिक दबाव, जब बिना कारण बेचैनी और डर बढ़ जाता है। ये सब संकेत है कि कोई आपके सामने रहकर भी आपके खिलाफ काम कर रहा है। मित्रों, अब असली सवाल ये है, आप इस साजिश को कैसे नाकाम करेंगे? तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे गुप्त उपाय और टोटके जो मेष राशि वालों के लिए ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। पहला, हनुमान जी का कवच। मंगल के स्वामी हनुमान जी है। अगर कोई आपके खिलाफ चाल चल रहा है, तो मंगलवार या शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। सरसों के तेल का दीपक जलाकर उसमें एक लौंग डालें। दीपक के पास बैठकर हनुमन्ते नमः का 108 बार जप करें। यह उपाय आपके चारों तरफ अदृश्य कवच बना देगा। दूसरा, काली मिर्च का टोटका। शनिवार की रात को 7 काली मिर्च के दाने अपने ऊपर से उतारें, 4 दिशाओं में फेंकें और 3 दाने जलते दीपक में डाल दें। इससे दुश्मन की नकारात्मक शक्ति वापस उसी पर लौट जाती है। तीसरा, नींबू का रहस्य। मंगलवार को एक नींबू पर चारों तरफ लाल चंदन से निशान बनाकर दरवाजे पर रख दें। यह नींबू आपके घर में आने वाली हर बुरी शक्ति को सोख लेगा। चौथा, नारियल का उपाय। शनिवार की रात एक नारियल को काले कपड़े में लपेटकर अपने ऊपर से 7 बार उतारे और बहते पानी में बहा दें। यह उपाय आपके ऊपर किया गया हर तंत्र मंत्र नष्ट कर देगा। मेष राशि वालों, याद रखें, जब आप इन उपायों को सच्चे मन से करते हैं, तो आपके दुश्मन की हर चाल खुद ब खुद विफल हो जाती है। क्योंकि सत्य और भक्ति की शक्ति हमेशा छल और साजिश से बड़ी होती है। मेष राशि वालों, आपका जीवन केवल आपके कर्मों से ही नहीं, बल्कि ग्रह नक्षत्रों की चाल से भी प्रभावित होता है। जब ग्रह अपनी स्थिति बदलते हैं, तो उनका सीधा असर आपके दुश्मनों, दोस्तों, परिवार और करियर पर पड़ता है। आज हम विस्तार से जानेंगे कि इस समय मेष राशि के ऊपर कौन से ग्रहों का प्रभाव है और इनका असर दुश्मनों की चाल पर कैसे पड़ता है। पहला, मंगल ग्रह, आपका स्वामी। मंगल आपकी राशि का स्वामी ग्रह है। यह ग्रह साहस, ऊर्जा, आत्मविश्वास और युद्ध क्षमता देता है। लेकिन ध्यान रखें,
जब मंगल की स्थिति कमजोर होती है तो आपके दुश्मनों को शक्ति मिलती है। क्रोध और अहंकार आपको गलत फैसले दिला सकते हैं। आपके अपने ही आपसे दूर हो सकते हैं। इसका उपाय, मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करें। क्रां क्रीं क्रौं सह भौमाय नमः मंत्र का 111 बार जप करें। लाल मसूर दाल और गुड़ का दान करें। यह उपाय मंगल को मजबूत करेगा और आपके दुश्मनों की चाल को कमजोर कर देगा। दूसरा, शनि ग्रह, कर्म और न्याय का कारक। शनि ग्रह आपकी मेहनत और आपके कर्मों का फल देता है। अगर शनि आपकी कुंडली में ठीक है तो आपके दुश्मन कभी सफल नहीं हो सकते। लेकिन अगर शनि प्रतिकूल है तो बार बार रुकावटें आएंगी। कार्यस्थल पर षड्यंत्र बढ़ेगा। करीबी लोग आपके खिलाफ जा सकते हैं। इसका उपाय, शनिवार की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाए। शं शनैश्चराय नमः का 108 बार जप करें। काले तिल और उड़द दाल का दान करें। यह साधना शनि को शांत करेगी और दुश्मनों की योजना खुद ब खुद धराशायी हो जाएगी। तीसरा, राहु और केतु, छुपे हुए शत्रु। राहु और केतु छाया ग्रह है। ये अक्सर छिपे हुए दुश्मनों और गुप्त साजिशों के प्रतीक होते हैं। जब इनका प्रभाव मेष राशि पर आता है तो अचानक अफवाहें फैलती है। बिना वजह विवाद बढ़ते हैं। आपको अपने ही लोग धोखा दे सकते हैं। इसका उपाय, शनिवार की रात को नीले कपड़े में नारियल, कोयला और तिल बांधकर नदी में प्रवाहित करें। राहवे नमः और केकेतवे नमः का जप करें। यह उपाय छिपे हुए दुश्मनों की शक्ति को तोड़ देगा। चौथा, सूर्य ग्रह, सम्मान और शक्ति। सूर्य ग्रह आत्मविश्वास, सम्मान और प्रतिष्ठा का कारक है। जब सूर्य मजबूत होता है तो दुश्मनों की हिम्मत ही नहीं होती कि वे सामने आकर साजिश करें। लेकिन कमजोर सूर्य से आपके खिलाफ झूठी बातें फैलती है। सामाजिक सम्मान घट सकता है। आपके कार्य अधूरे रह सकते हैं। इसका उपाय, हर सुबह उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाए। घृणी सूर्याय नमः मंत्र का 111 बार जप करें। रविवार को गेहूं और गुड़ का दान करें। यह उपाय आपके सम्मान को सुरक्षित रखेगा और आपके शत्रु कमजोर हो जाएंगे। पांचवा, चंद्र ग्रह, मानसिक स्थिति और शांति। चंद्रमा आपके मन और भावनाओं को नियंत्रित करता है। दुश्मन अक्सर आपकी मानसिक स्थिति पर हमला करता है ताकि आप डर और भ्रम में फंस जाए। कमजोर चंद्रमा से बार बार डर लगता है। नींद खराब होती है। बिना कारण बेचैनी रहती है। इसका उपाय, सोमवार को शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाए। चंद्राय नमः का जप करें। सफेद वस्त्र और चावल का दान करें। यह उपाय आपके मन को शांत करेगा और आपको दुश्मनों से निपटने की शक्ति देगा। मित्रों, अब बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए विशेष सुरक्षा मंत्र की। मंत्र क्रमांक 1, दुश्मन से रक्षा के लिए। ह्रीं दुं दुर्गाय नमः। हर दिन सुबह 108 बार जप करें। यह मंत्र देवी दुर्गा का है जो हर प्रकार की साजिश को नष्ट कर देता है। मंत्र क्रमांक 2, अदृश्य सुरक्षा कवच के लिए। हनुमन्ते नमः। मंगलवार और शनिवार को 108 बार जप करें। इससे आपके चारों तरफ अदृश्य कवच बनता है। मंत्र क्रमांक 3, छुपे हुए शत्रु से मुक्ति के लिए। नमो भगवते वासुदेवाय। रोज शाम को यह मंत्र 21 बार बोलें। यह मंत्र छुपे हुए शत्रुओं की शक्ति को नष्ट करता है। मेष राशि वालों, अभी आपके जीवन में ग्रहों का ऐसा समय है कि मंगल आपको ऊर्जा दे रहा है। शनि आपको परीक्षा में डाल रहा है। राहु और केतु छिपे हुए दुश्मनों की चाल तेज कर रहे हैं। सूर्य और चंद्र आपको संतुलित रहने की सलाह दे रहे हैं। इस समय अगर आप सतर्क रहते हैं, उपाय करते हैं और मंत्र साधना अपनाते हैं तो आपके जीवन का हर खतरा एक अवसर में बदल जाएगा। मेष राशि वालों, यह तो केवल शुरुआत है। अब आगे हम जानेंगे कौन से विशेष टोटके और अनुष्ठान हैं जो आपके दुश्मनों को हमेशा के लिए शांत कर देंगे और कौन सा गुप्त साधना मार्ग आपको अपार सफलता और सुरक्षा देगा। मेष राशि वालों, अब जब आपने दुश्मन की चाल और ग्रहों के प्रभाव समझ लिए हैं तो असली काम आता है ऐसे उपाय जो दुश्मन की योजना को जड़ से नष्ट कर दें। नीचे दिए गए उपायों को मन, शांति और श्रद्धा से करें।
किसी भी टोटके को तर्क और विवेक के साथ अपनाएं, अधीरता या क्रोध में किया गया कोई भी अनुष्ठान सफल नहीं होता। पहला, पवित्र रक्तरहित निराकरणी अनुष्ठान, गुप्त शक्ति विनाश। उद्देश्य, किसी भी प्रकार की गुप्त चाल या टोने जादू के प्रभाव को समाप्त कर उस शक्ति को वापस उसके स्रोत पर लौटाना। बेस्ट समय, शनिवार की मध्यरात्रि या मंगलवार की मध्यरात्रि, चरम स्थिति में दोनों रातों को मिलाकर करें। आवश्यक सामग्री: एक छोटा तांबे का पात्र, यदि संभव न हो तो मिट्टी का छोटा पात्र। 7 काली मिर्च के दाने, एक छोटा काला कपड़ा, कपूर का एक छोटा टुकड़ा, एक सफेद मोमबत्ती। तेजी से बहने वाला जल, नदी का पानी श्रेष्ठ माना जाता है, नहीं तो नल का पानी भी चलेगा। प्रक्रिया: एकांत स्थान चुनें। ध्यान रखें कि आप बिना किसी बाधा के यह अनुष्ठान कर सकें। सफेद मोमबत्ती जलाकर उसके सामने बैठें और गहरी सांस लें। मन को शांत करें। तांबे के पात्र में 7 काली मिर्च के दाने रखें और उसे अपने सामने रखें। मोमबत्ती की लौ दिखाकर कहें, जो भी मेरे विरोध में छिपकर साजिश कर रहा है, उसकी नकारात्मक शक्ति यहाँ समाहित हो। मैं इसे अब त्याग दूंगा। यह वाक्य सरल शब्दों में भी कह सकते हैं। कपूर जलाकर पात्र के ऊपर घुमाएं ताकि धुआं काली मिर्च पर जाए। इस दौरान मन में यह भावना रखें कि नकारात्मकता वहां समाहित हो रही है। अब पात्र में पानी डालें और उसे काले कपड़े में लपेटकर बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें, यदि नदी उपलब्ध हो। यदि नदी न हो तो नलों से बहते पानी में पात्र की सामग्री छोड़ दें। अंतिम चरण में मोमबत्ती बुझाकर धन्यवाद दें और कमरे से बाधा के बिना लौट आए। नतीजा: यह अनुष्ठान छिपी हुई नकारात्मक ऊर्जा को समेटकर दूर कर देता है और उसका प्रभाव धीरे धीरे घटता है। दूसरा, अनपेक्षित शत्रु को निष्क्रिय करने का सरल टोटका, निष्क्रियकारी धागा। उद्देश्य, किसी निजी शत्रु की चाल को धीमा और निष्क्रिय करना, बिना सीधे टकराव के। समय, मंगलवार, प्रातः, सर्वोत्तम। सामग्री: लाल सूत का एक छोटा टुकड़ा, लगभग हाथ की उंगली जितना। प्रक्रिया: सुबह स्नान के बाद साफ वस्त्र पहनकर बाहर जाए। यदि संभव हो तो हनुमान जी के मंदिर में जाए। लाल सूत को अपनी दाहिनी कलाई पर बांधे और मन में यह कल्पना करे कि वह सूत आपके चारों ओर एक अदृश्य ढाल बना रहा है। सूत बांधते हुए 11 बार धीरे धीरे कहें, लाल धागा, मेरी रक्षा करो, मेरे शत्रु की चाल मंद कर दो। यह धागा तब तक बांधे रखें जब तक वह टूट न जाए, उसे स्वयं न हटाए। नतीजा: सूत आपकी ऊर्जा और प्रभाव की रक्षा करता है तथा शत्रु की चाल को अवरोधित करता है। तीसरा, नामज्ञान विधि, दुश्मन की पहचान और दूर करना। उद्देश्य, यदि आप संदिग्ध है कि कौन आपकी चाल रच रहा है, तो इस उपाय से नाम या संकेत प्राप्त कर सकते हैं, सपना दृष्टि के माध्यम से। समय, पूर्णिमा रात या गुरुवार की रात। सामग्री: पीला वस्त्र, हल्दी, छोटा लाल दीपक। प्रक्रिया: हल्का उपवास रखें और शुद्ध मन से स्नान करें। पीला वस्त्र पहनें। अपने तकिए के नीचे हल्दी को बांधी हुई छोटी गठरी रखकर सो जाए। पहले दिन रात को हल्का ध्यान कर ले। इस रात ध्यान रखें कि आप किसी लक्ष्य को सपने में पहचानना चाहते हैं। सुबह उठते ही हल्दी को किसी मंदिर में दान कर दे और सपना लिख लें। नतीजा: कई बार ऐसा होता है कि हम सपने में उस व्यक्ति का चेहरा देख लेते हैं जो बार बार हमारे मार्ग में बाधा डाल रहा होता है। चौथा, स्थायी सुरक्षा के लिए देवी पूजा और सप्तशती पाठ। उद्देश्य, दीर्घकालीन, स्थायी सुरक्षा और सम्मान की प्राप्ति। समय, मंगलवार, शुक्रवार या नवरात्रि के दिनों का चयन करें। सामग्री: देवी की मूर्ति या चित्र, पुष्प, दही दूध, खीर, अगरबत्ती, लाल कपड़ा। प्रक्रिया: सुबह रोज नियमित रूप से दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। यदि पूरा पाठ संभव न हो तो कम से कम श्लोकों का नियमित पाठ रखें। प्रत्येक पाठ के बाद देवी को भोग चढ़ाएं और 21 बार दुर्गाय नमः का जप करें। नवरात्रि में यदि संभव हो तो संपूर्ण पाठ करना अत्यंत शुभ रहेगा। नतीजा: देवी दुर्गा की कृपा से नकारात्मक शक्तियां कमजोर हो जाती है और शत्रु अपने प्रभाव में कमी पाते हैं। पांचवा, छुड़ाने का नारियल समर्पण, दुष्ट प्रभावों का प्रत्यावर्तन। उद्देश्य, किसी विशेष व्यक्ति द्वारा किए गए टोने जादू का प्रत्यावर्तन, वह शक्ति वापस उसी पर लौट जाए। समय, शनिवार की रात सबसे श्रेष्ठ। सामग्री: कच्चा नारियल, काला कपड़ा, नदी या समुद्र का निकटता
यदि संभव। प्रक्रिया: नारियल को साफ कर ले और उस पर काले कपड़े से एक छोटा झुंड बांध दें। मोमबत्ती जलाकर नारियल को अपने ऊपर से 7 बार घुमाएं और कहें, जो भी अनीति, जो भी बुराई मेरे विरुद्ध है, यह शक्ति अब गेहूं की तरह लौटे। नारियल को नदी, समुद्र में प्रवाहित करें। यदि नदी न हो तो किसी बहते नल के पानी में छोड़ दें। नतीजा: यह अनुष्ठान प्रत्यारोपण की तरह कार्य करता है। जो भी नकारात्मकता आप पर भेजी गई थी, वह वापस स्रोत पर लौट जाती है। छठा, गुप्त मंत्र साधना, 3 चरणीय, दैनिक पालन। उद्देश्य: मन, वचन और कर्म से सुरक्षा कवच बनाना। समय: सुबह और शाम, कम से कम 30 दिन तक लगातार। मंत्र और प्रक्रिया: सुबह, सूर्योदय के समय, सूर्याय नमः 21 बार जप करें। इसके साथ हल्का तिल का दान करें। दोपहर, यदि संभव हो, हनुमन्ते नमः 21 बार जप करें। हनुमान जी की तस्वीर पर हल्का चंदन लगाए। रात, सोने से पहले दुर्गाय नमः 108 बार जप करें। इससे रात की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। नतीजा: नियमित साधना से व्यक्ति की मानसिक स्थिति मजबूत होती है, दिमाग स्पष्ट रहता है और शत्रु की चालें असर नहीं कर पाती। 7वां, परिवार और संबंधों की रक्षा, घरेलू अनुष्ठान। उद्देश्य: परिवार में बढ़ते तनाव और भ्रम को रोकना। विधि: हर रविवार घर के मुख्य द्वार पर हल्दी और कुमकुम मिलाकर छोटा मंडल बनाएं। इसके बीच में सरसों के तेल का दीपक जलाएं। दीपक के किनारे 4 लौंग रखें और घर के चारों कोनों में थोड़ी थोड़ी राख छिड़क दें। ध्यान रखें यह साफ सुथरा और सुरक्षित तरीके से हो। सप्ताह में एक बार घर के सभी सदस्यों को साथ बैठाकर छोटी सी भजन स्तुति करवाएं। यह ऊर्जा को पॉजिटिव रखता है। नतीजा: घर में शांति बनी रहती है और शत्रु द्वारा परिवार के माध्यम से बनाई गई साजिशें विफल रहती है। सावधानियां और नैतिक निर्देश बहुत जरूरी। किसी पर बदले की भावना से अनुष्ठान करना गलत और हानिकारक हो सकता है। टोटके और अनुष्ठान का उद्देश्य रक्षा और शांति होना चाहिए, न कि किसी को नष्ट करना। यदि कोई उपाय किसी के स्वास्थ्य, सुरक्षा या अधिकारों को नुकसान पहुंचा सकता हो, तो उसे कभी न करें। किसी भी तंत्र व्यवहार से पहले सत्यापन कर ले और यदि संभव हो तो अनुभवी, पारंपरिक गुरु या पंडित से सलाह लें। अनुष्ठान करते समय हमेशा सच्चाई, धर्म और करुणा की भावना रखें, तभी वे प्रभावी और सुरक्षित होंगे। मेष राशि वालों, आपने अब तक जो भी कदम उठाए, वह सब आपकी सुरक्षा के लिए है। याद रखें, सबसे बड़ी शक्ति आपकी ईमानदारी, आपका संयम और आपकी भक्ति है। उपर्युक्त उपाय और टोटके आपको उस आध्यात्मिक और व्यवहारिक बल तक पहुंचने में मदद करेंगे जहां दुश्मन की हर चाल बेअसर हो जाएगी। मेष राशि वालों, याद रखिए, दुश्मन की ताकत आपके डर से बढ़ती है और उसकी हार आपकी श्रद्धा से होती है। जब आप अपने मन को मजबूत करते हैं, जब आप ईश्वर और देवी देवताओं का नाम लेते हैं, तब कोई भी छिपी हुई चाल आपके जीवन को हिला नहीं सकती। आपका दुश्मन सामने ही क्यों न हो, उसकी हर योजना ध्वस्त हो जाएगी। मित्रों, आज से आप एक व्रत लें। हर मंगलवार एक दीपक हनुमान जी के सामने जलाएं। हर शुक्रवार देवी को लाल फूल अर्पित करें। हर रविवार सूर्य को अर्घ्य दें। यह 3 सरल व्रत आपके चारों ओर ऐसा कवच बना देंगे कि कोई भी साजिश आपके करीब तक नहीं आएगी। मेष राशि वालों, आज आपने जाना कि आपका दुश्मन आपकी आंखों के सामने से नई साजिश रच रहा है। लेकिन आपने यह भी जाना कि सही समय पर उठाए गए कदम और इन गुप्त उपायों से आप हर चाल को नाकाम कर सकते हैं। अगर आपको यह ज्ञान उपयोगी लगा, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई जानकारी सीधे आपके पास पहुंचे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि आपके दोस्त और परिवार भी दुश्मन की चाल से सुरक्षित रह सकें। और कमेंट में लिखें, मैं सुरक्षित हूँ, मेरे शत्रु पराजित है। याद रखिए, आपकी एक सकारात्मक सोच और आस्था आपके जीवन को पलट सकती है।